महानगर की रातें हमेशा जीवंत रहती थीं। गगनचुंबी इमारतों की चमक, सड़कों पर भीड़ का शोर और रात के बाजारों की रौनक, ये सब महानगर को एक अनोखा शहर बनाता था। लेकिन आज रात कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई प्राचीन रहस्य जाग रहा हो। नागराज अपने हरे लाल परिधान में एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ा था। उसकी आंखें शहर को स्कैन कर रही थीं, जहां से धुएं के बादल और रहस्यमयी चमक दिखाई दे रही थी। कुछ गलत है, उसने बुदबुदाया, अपनी सांपों वाली शक्तियों को सक्रिय करते हुए। उसकी उंगलियों से छोटे छोटे सर्प निकले, जो हवा में तैरते हुए शहर की ओर बढ़े। ये सर्प उसकी आंखें और कान थे, जो हर कोने की खबर लाते थे। लेकिन आज वे भयभीत होकर लौटे। जिन, नागराज ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसने सुना था कि प्राचीन काल में जिन्नों ने भारत की धरती पर कहर बरपाया था, लेकिन वे तो सदियों पहले सील कर दिए गए थे। उसी पल उसका संचार उपकरण चमका। यह विशार्पी था, उसकी पुरानी दोस्त और सांपों की मालकिन। नागराज, मदद चाहिए। काला बाजार में कुछ अजीब हो रहा है। लोग गायब हो रहे हैं। और उसकी आवाज अचानक कट गई। नागराज का दिल धड़क गया। वह तुरंत छलांग लगाकर हवा में उड़ पड़ा, अपनी सर्प शक्तियों से हवा को चीरता हुआ काला बाजार की ओर बढ़ा। काला बाजार एक पुराना, अव्यवस्थित इलाका था, जहां चोर उचक्कों का अड्डा था। लेकिन आज वहां सन्नाटा था। केवल धुएं की गंध और एक अजीब सी गर्मी हवा में तैर रही थी। नागराज ने एक गली में उतरकर देखा, जमीन पर जले हुए निशान थे और हवा में प्राचीन अरबी मंत्रों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। ये क्या है? उसने सोचा, जब अचानक एक विशालकाय छाया उसके सामने प्रकट हुई। यह एक जिन था, लंबा, धुएं से बना, उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। नागराज, उसने गहरी आवाज में कहा, हमारे सम्राट जाग चुके हैं। ये तुम्हारा अंत है। इससे पहले कि नागराज जवाब देता, जिन ने एक आग का गोला फेंका। नागराज ने अपनी सर्प शक्तियों से एक ढाल बनाई, लेकिन गोले की गर्मी ने उसे पीछे धकेल दिया। कौन है तुम्हारा सम्राट? नागराज ने दहाड़ते हुए पूछा, अपने शरीर से सैकड़ों सर्पों को छोड़ते हुए। सर्पों ने जिन को घेर लिया, लेकिन वह हंसते हुए धुएं में गायब हो गया। जिन्नराज, जिन्नों का सम्राट। वह तुम्हें कुचल देगा, सर्पों के राजा। उसकी आवाज हवा में गूंजी और फिर शांत हो गई। नागराज ने अपने दिमाग को शांत किया। विशार्पी खतरे में थी और यह जिन्नराज जो भी था, उसे रोकना होगा। उसने अपने संचार उपकरण को चेक किया, लेकिन कोई संकेत नहीं था। तभी उसे जमीन पर एक चमकता हुआ प्रतीक दिखा, एक प्राचीन अरबी रून, जिसके बीच में एक सर्प का चिन्ह था। यह मेरे लिए संदेश है, उसने सोचा। वह तुरंत महानगर के पुरातत्व संग्रहालय की ओर बढ़ा, जहां उसकी पुरानी दोस्त डॉक्टर अंजलि शर्मा काम करती थी। अंजलि प्राचीन भारतीय और मध्य पूर्वी मिथकों की विशेषज्ञ थी। अगर कोई इस रून का मतलब समझ सकता था, तो वह अंजलि ही थी। संग्रहालय पहुंचते ही उसने देखा कि इमारत के दरवाजे टूटे हुए थे। अंदर अंजलि एक प्राचीन मूर्ति के सामने खड़ी थी, जिसके माथे पर वही रून चमक रहा था। नागराज, अंजलि ने उसे देखते ही कहा, ये जिन का सम्राट रत्न है। मैंने इसे राजस्थान की एक खंडहर में पाया, लेकिन इसे छूते ही कुछ जाग गया। उसकी आवाज में डर था। मुझे लगता है मैंने कुछ भयानक को आजाद कर दिया है। नागराज ने मूर्ति को देखा। यह एक विशालकाय जिन की मूर्ति थी, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ रत्न था। रत्न से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जो नागराज की सर्प शक्तियों को भी प्रभावित कर रही थी। अंजलि, ये रत्न क्या है? उसने पूछा। यह एक प्राचीन शक्ति का स्रोत है, अंजलि ने कहा। कहानियों के अनुसार इसे जिन्नराज ने बनाया था ताकि वह दुनिया पर राज कर सके। लेकिन नगा योद्धाओं और ऋषियों ने उसे सील कर दिया था। अब वह वापस आ गया है। तभी संग्रहालय की दीवारें हिलने लगीं। एक विशालकाय धुएं का बादल छत को तोड़कर अंदर घुसा। उसमें से जिन्नराज की भयानक आकृति उभरी, एक विशाल आग और छाया से बना प्राणी, जिसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। नागराज, उसने गर्जना की, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। ये रत्न मेरा है और इसके साथ मैं इस दुनिया को अपने अधीन कर लूंगा। नागराज ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम्हें रोकना मेरा कर्तव्य है, जिन्नराज। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। उसने अपने शरीर से हजारों सर्प छोड़े, जो जिन्नराज की ओर बढ़े। लेकिन जिन्नराज ने एक झटके में सर्पों को आग में बदल दिया। तुम्हारी शक्तियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है। वह हंसा। नागराज ने देखा कि अंजलि रत्न को छूने की कोशिश कर रही थी। अंजलि, रुको, उसने चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। रत्न ने एक चमक छोड़ी और अंजलि बेहोश होकर गिर पड़ी। जिन्नराज ने हंसते हुए कहा, यह केवल शुरुआत है, नागराज।
मेरी सेना आ रही है और तुम अकेले हो। नागराज ने अंजलि को अपनी बाहों में उठाया और संग्रहालय से बाहर भागा। जिन्नराज की हंसी पीछे गूंज रही थी। वह जानता था कि यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। उसे न केवल विशार्पी को बचाना था बल्कि इस प्राचीन बुराई को रोकना भी था। मुझे सरप्राज से मिलना होगा, उसने सोचा। केवल नगा शक्तियां ही इस जिन को हरा सकती हैं। जैसे ही वह रात के अंधेरे में गायब हुआ, महानगर की सड़कों पर धुएं के बादल उठने लगे। जिन्नों की सेना जाग चुकी थी। अगला अध्याय। नागराज सरप्राज से मिलने के लिए हिमालय की ओर जाता है, जहां उसे प्राचीन नगा रहस्यों का पता चलता है। लेकिन जिन्नराज की सेना पहले ही वहां पहुंच चुकी है।